नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू फॉर योरसेल्फ। तो दोस्तों, जैसा कि वर्ल्ड वाइड एक फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है और बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने हमको कॉल और मैसेज के जरिए एक रिक्वेस्ट की कि क्यों ना हम फ्रेंडशिप डे के बारे में कुछ जानकारी दें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्रेंडशिप डे वर्ल्ड वाइड क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किसने की। 1958 में पराग्वे नामक एक देश में जॉयस हॉल नाम के इंसान ने, जो हॉलमार्क कार्ड्स का ऑनर है, उसने फ्रेंडशिप डे का आइडिया सोचा था माइंड में, और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। तो पूरे विश्व में अलग अलग देश अलग अलग तरीके से फ्रेंडशिप डे अलग अलग तारीख को मनाते हैं। तो हम हमारे भारत देश की बात करें तो हम अगस्त के फर्स्ट संडे को फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। अब व्यूअर्स ने ये जानना चाहा हमसे कि फ्रेंडशिप करते टाइम, किसी का दोस्त बनते टाइम या किसी को दोस्त बनाते टाइम हमें क्या चीज को ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि फ्रेंडशिप एक ऐसा सफर होता है जो तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना से लेके तो ऐसा भी वक्त जीवन में आता है कि अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसी को दोस्त बनाते टाइम या किसी के दोस्त बनते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दुनिया का एक ऐसा रिलेशन है दोस्तों जिसको आप चूज करते हो, ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने हिसाब से जो दोस्त की डेफिनेशन है वो बता दूं कि मेरे हिसाब से दोस्त वो नहीं होता है जो आप बड़ी बड़ी लाइनें बोलते हो, इंग्लिश हो या हिंदी, कि दोस्त वही होता है जो जरूरत पे काम आए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। दोस्त सिर्फ वो होता है जो आपको दोष मुक्त करे। आपने सही सुना, आपके अंदर कोई कमियां हैं, गलत चीजें हैं, आपको एक मिरर की तरह सच्चाई दिखाए कि तेरे अंदर ये गलतियां हैं। अगर इतना कोई कर ले तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक लाइफ में ठीक हो जाती है। मनुष्य जीवन में हमको यही ध्यान रखना है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं या उन गलतियों को रिकरेक्ट करके लाइफ को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहली चीज जो बोलते हैं कि वही दोस्त होता है जो जरूरत पे काम आए, ये गलत बात है दोस्तों। क्योंकि हर बार आप परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। भगवान ना करे हम में से अगर किसी को दोनों किडनी खराब हो जाए और आप आपके बेस्ट फ्रेंड को बोलोगे एक किडनी दे दो, तो ये दोस्ती नहीं हुई। आप मांग रहे हो वो भी दोस्ती नहीं है, और अगर आपने सोच लिया कि उसने किडनी नहीं दी और वो दोस्त नहीं है, ये भी गलत है। मैं अगर आपको एक माइथोलॉजी से एग्जांपल दूं तो भगवान कृष्ण और सुदामा, वो दोनों लेवल में अगर आप देखे जाएं तो वैसे भगवान और भक्त थे, लेकिन भक्ति वाली दोस्ती से ज्यादा उसमें सीखने जैसा है त्याग और समर्पण। सुदामा का त्याग और समर्पण उसमें एक बहुत ज्यादा बड़े लेवल का था। कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की, कभी नहीं सोचा कि मेरा दोस्त इस दरिद्रता में मुझे काम आए। अपने मन से उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भगवान कृष्ण से कुछ मिलेगा। सिर्फ निस्वार्थ भाव से उन्होंने दोस्ती रखी। अब भगवान कृष्ण ने भी रिवर्स में अगर आप देखो तो ज़्यादा शायद आप उसमें नहीं जानते हो। मैं आपको उनकी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब वो उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी गुरु माता ने सुदामा को चने दिए जब जंगल में वो लकड़ी काटने जा रहे थे। लेकिन भूख लगने के कारण सुदामा कृष्ण के हिस्से के भी चने खा जाते हैं, और जब भगवान उनसे पूछते हैं तो वो झूठ बोल देते हैं। इसी एक छोटी सी घटना के कारण गुरु माता उन्हें श्राप देती है कि तूने उसके हिस्से का खाया है, इसलिए तू पूरी जिंदगी दरिद्रता का जीवन व्यतीत करेगा। तो यही एक चीज है कि उन दोनों ने कभी भी अपनी दोस्ती के अंदर या मित्रता के अंदर एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। तो आप भी अगर किसी के दोस्त है सही मायने में, तो अपने दोस्तों की गलतियों को एक मिरर की तरह उनके सामने दिखाओ, उन्हें दूर करने का ट्राई करो। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर आपकी लाइफ में दोष है, मतलब गलतियां हैं, आप गलत कर रहे हो और दूसरी साइड बोलते हो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो दोनों चीजें मेल नहीं खाती है दोस्तों। या तो आपके अंदर दोष नहीं होना चाहिए या तो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें इसलिए मेल नहीं खा रही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब 100% परफेक्ट हो जाए, लेकिन आपको पता है कि आपके दोस्त के अंदर कुछ गलतियां हैं, या आपके दोस्तों को पता है कि आपके अंदर कुछ गलतियां हैं और उसमें करेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो वो दोस्ती नहीं है दोस्तों। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि दोस्ती निस्वार्थ भाव से होती है। ऐसा नहीं कि जो जरूरत पड़ने पे काम आए वही दोस्त हो। और दोस्ती की डेफिनेशन में फिर से बता रहा हूँ, जो आपको दोष मुक्त करने में आपकी मदद करे वही दोस्त होता है। अब दूसरी चीज, दोस्ती के अंदर ऊंच नीच भेदभाव नहीं आना चाहिए।
अगेन मैं आपको महाभारत का एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य दोनों बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़े। बड़े होने के बाद राजा द्रुपद राजा बने और गुरु द्रोणाचार्य एक आचार्य बने। लेकिन जब अश्वत्थामा का जन्म होता है तो द्रोणाचार्य उनके पास एक गाय एज ए फ्रेंड मतलब दोस्त मित्रता का वास्ता देकर लेने गए। तो उसी टाइम द्रुपद ने कहा, राजा द्रुपद कहते हैं उन्हें कि मैं तुम्हें एक नहीं 100 गाय दे सकता हूँ, लेकिन मित्रता की वजह से नहीं, क्योंकि एक गुरुपुत्र में और एक राजपुत्र में दोस्ती कहाँ की। इसी कारण महाभारत में एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा गया और ये बहुत बड़ा आगे जाके एक झगड़ा हुआ। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि दोस्ती में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण सुदामा से हम सीखे निस्वार्थ भाव से दोस्ती कैसी होती है। इन दोनों की दोस्ती से हमें जानना मिला, जिसमें राजा द्रुपद और आचार्य द्रोण, कि हमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और तीसरा और एक सटीक एग्जाम्पल और आपको देना चाहूंगा दोस्तों कि आप किसी के दोस्त बन रहे हैं या आपको कोई दोस्त बना रहा है, उसके पीछे का कारण आपको जानना चाहिए। जैसे जब आचार्य द्रोण के शिष्य कौरव और पांडव शिक्षा पूरी करके हस्तिनापुर आते हैं तो उनके लिए एक रंगमंच बनाया जाता है जिसमें सब अपनी अपनी विद्या से जो सीखे हैं उसका शक्ति प्रदर्शन करें। तो जब अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में वहां पे शक्ति प्रदर्शन करने जाता है, वहीं कर्ण आ जाता है और कर्ण को उसके अंदर पार्टिसिपेट न करने के लिए कहा जाता है। तभी इसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन ने इसी अवसर का लाभ लेते हुए उसे अंग देश का राजा बनाया और बोल दिया अब ये भी एक राजा है, ये पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों कि आपकी एबिलिटी या आपकी सिचुएशन की वजह से कोई अपॉर्चुनिस्ट आपको दोस्त बना रहा है और आप कर्ण बन गए, मतलब दुर्योधन के लाइफ टाइम आप कर्जदार बन गए। तो दोस्त बनते टाइम या बनाते टाइम दोनों पहलुओं को देखिए। क्या आपको कोई अपॉर्चुनिटी के कारण, कोई मिसयूज के कारण किसी अवसर का लाभ लेके दोस्त बना रहा है, या आप ऐसे जाल में फंस रहे हैं कि आपको कर्ण की तरह लाइफ टाइम उसके कर्ज को चुकाने के लिए दोस्त बना रहना पड़े। और जिस तरह से कर्ण को अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, धर्म के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, इसी तरह आपकी जिंदगी में भी ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं कि आपको सोशली या पर्सनली ऐसे किसी इंसान के कोई भी रीजन वाले कर्ज में आकर आपको किसी के अगेंस्ट जाना पड़े। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, दोस्त बनाते टाइम आप दुर्योधन ना चूज करें और दोस्त बनते टाइम आप कर्ण ना बन जाएं। तो अभी तक के जो हमने एग्जाम्पल दिए उसमें तो आपको ये पता चला कि दोस्त कैसे होते हैं और किन किन सिचुएशन के कारण दोस्ती हो सकती है और हमें कैसे निभाना। आज का मेन मोटिव जो मैंने आपको बोला कि दोस्त बनते टाइम या दोस्त बनाते टाइम सिर्फ एक ही उसकी परिभाषा होती है कि आपका दोस्त दोष मुक्त हो, और उसका सटीक एग्जाम्पल है कृष्ण और अर्जुन। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो महाभारत के अंदर अर्जुन जब मोह माया के वश में आकर युद्ध लड़ने से मना बोल देता है, अपने धर्म और कर्म से पीछे हटता है, तो उसी कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अपने मित्र के लिए एक भागवत गीता का निर्माण किया और अपने मुखारविंद से भागवत में ये बोला कि तू अपने कर्म पे ध्यान दे। तो दोस्त वही होता है जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन की दोष मुक्ति के लिए गीता की रचना की, जिस तरह कृष्ण ने सुदामा के चने खाने वाले दोष और झूठ बोलने वाले दोष को खत्म करने के लिए इतनी बड़ी लीला रची। मैं ये नहीं बोलता हूँ दोस्तों कि आप माइथोलॉजी की तरह इतना सब स्टडी करें, इतना सब अध्ययन करें, ये आज के कलयुग में मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कैसे लोगों का दोस्त बनना चाहिए या कैसे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब भी आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पानी पीने के लिए आपके पास, जैसे पुराने जमाने में हमारे पास एक ही स्रोत होता है, कुआं, गांव के नजीक का कुआं, तो जब भी हम वहां से पानी पीते हैं हाथ से या किसी भी तरह से, तो पहली चीज का ये ध्यान दिया जाता है कि पीने के पानी में वहां पे जो झाड़ पत्तियां गंदगियां जो भी है, वहां पे कीड़े मकोड़े बहुत सारे होते हैं, तो आप हाथ से पहले उसे दूर करें और फिर पानी पीते हैं। उसी तरह जिंदगी में अगर किसी को दोस्त बना रहे हैं तो आपको पहले इतना नॉलेज या आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि सामने वाले इंसान के अंदर ऐसी कोई गलत चीज तो नहीं है कि आप दोस्त बनने के बाद उसी चीज में फंस जाएं और आपकी जिंदगी इन्हीं सब प्रॉब्लम में फंसी रहे।
तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली वही चीज़ है कि आपको दोस्त बनने टाइम उसकी गलतियां है, मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत इंसान को दोस्त मत बनाओ, लेकिन गलतियों को दूर करने के बाद ही दोस्त बनाओ। या दोस्त बना लिया है तो अपना फर्ज निभाओ और उसकी गलतियों को दूर करो, तभी आप सच्चे दोस्त हैं। तो इसके लिए आपको सबसे सिंपल चीज़ समझना जरूरी है, हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल एंड हाउ टू डिस्कनेक्ट विद द पीपल। ये सबसे सिंपल एक लॉजिक ये है कि अगर आप किसी इंसान से अच्छी तरीके से कनेक्ट होने जा रहे हैं तो आप उसके बारे में थोड़ा जाने जरूर। एक छोटा सा सेविंग अकाउंट या एफडी करवाते टाइम दोस्तों हम उस बैंक के बारे में, उसके इंटरेस्ट रेट के बारे में सब सर्वे करते हैं, लेकिन जिसके साथ एज ए फ्रेंड ज़िंदगी जीना है हम वो सर्वे नहीं करते हैं, और उसी चीज़ के कारण या तो हमारी ज़िंदगी खराब हो जाती है या तो बर्बाद हो जाती है। तो हाउ टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो आप जब भी रेल यात्रा, हवाई यात्रा या बस यात्रा करते हैं और आपको आपके साथ का जो गैजेट होता है जिसमें मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक जिसको आपको चार्ज करना है, वहाँ पे आप पावर सॉकेट देखते हैं और उसको प्लग इन करते हैं बिना ये जाने कि पावर सॉकेट का प्लग बंद है चालू है, आप जल्दी से चार्जर लगाते हैं, प्लग इन कर देते हैं। तो दोस्तों सिंपल चीज़ है, जब भी आप लाइफ में ऐसा कुछ करें तो उसमें सिंपल आपको पहले पावर प्लग ऑफ रखना है, चार्जर लगाना है और प्लग इन करना है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसी तरह से किसी को अगर आप दोस्त बना रहे हो तो ये पहली मिस्टेक आपको ढूंढ लेना है कि इंसान सही है। अगर पावर प्लग में पावर बराबर है तो ही आपका इंस्ट्रूमेंट चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो अगर इंसान बराबर है ना तो ही आपको उस दोस्ती के कारण आपका जीवन सफल होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कृष्ण सुदामा जैसी बड़ी दोस्ती, लेकिन आपके जीवन में अगर उस दोस्त से फायदा ना हो रहा हो तो नुकसान भी ना हो। जिस पावर प्लग में आप चार्जिंग करने के बाद फटाक से उसे निकाल देते हैं और निकल जाते हैं, ये ध्यान दिए बिना कि इस जल्दबाजी में हो सकता है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, आपका इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दे। उसी तरह अगर किसी जगह आप फंस गए हैं, गलत इंसान से दोस्ती कर ली है, तो पहले आपके प्रति उसके माइंड में जो चल रहा है उसे न्यूट्रल करो और डिस्कनेक्ट हो, उसके बाद ही आप बाहर हो। क्योंकि आप कई बार कोई इंसान से डिस्कनेक्ट होते टाइम ये बोल देते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता है वो क्या सोचेगा, क्या चाहता है, क्या बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि आपने किसी जगह लोन लिया है तो आप उस बैंक में डिफॉल्टर बनेंगे तो आपका सिविल खराब होगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि वो बैंक मुझे अगली बार लोन देगी कि नहीं देगी, मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन सिविल खराब वहाँ होता है, यहाँ वही इंसान आपकी इमेज को स्पॉइल करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कनेक्ट होते टाइम किस इंसान से कनेक्ट हो रहे हैं, और अगर गलत इंसान से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इस फ्रेंडशिप डे पे मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको दोस्ती करना है या कोई दोस्त है तो सबसे पहली डेफिनेशन अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें और समझा दीजिए, दोस्त वही जो दोस्त को दोष मुक्त करे। और मैंने जो आपको पॉइंट बताए, कृष्ण सुदामा की दोस्ती जो निस्वार्थ भक्तिभाव की दोस्ती थी, उसके बाद अगर दूसरी दोस्ती का हमने एग्जाम्पल दिया जिसमें राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य, जिसमें ऊंच नीच के भेदभाव की वजह से महाभारत में एक अध्याय जुड़ गया। तीसरी दोस्ती में हमने आपको बताया कर्ण और दुर्योधन की किस तरह से अवसर का लाभ लेके उसका पूरा जीवन खराब हो गया, अपने ही भाइयों के अगेंस्ट लड़ना पड़ा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, दोष मुक्त करने के लिए किस तरह कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और उसकी जीवन को इतना सफल बनाया कि आज गीता को इंडिया ही नहीं आउट ऑफ इंडिया भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए सिलेबस सिलेक्ट किया गया है। और सबसे मेन चीज़ हमने आपको जो ये समझाई है कि आपको दोस्ती के मापदंड ऐसे नहीं रखना है कि मुझे काम आए वही दोस्त, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। और उस मापदंड से आप कभी भी सच्चे दोस्त ना बना पाओगे ना बन पाओगे। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग जानकारी आप तक हम पहुंचाए, इसके लिए हमारा ये चैनल यू फॉर योरसेल्फ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।